ओके, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.3 तक अपना ये चैप्टर कंप्लीट करा है। अब इस एक्सरसाइज में हम कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं। अभी तक बेटे हमने नंबर लाइन पर क्या क्या रिप्रेजेंट हम कर चुके हैं। तो आंसर है, हम एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, हम रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं क्लास 8th में। फिर 9th में जब हम आए तो हमने √2 को भी रैशनल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा, एक इर्रेशनल नंबर को, है ना। तो हमने ये कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करा नंबर लाइन पर कुछ तरीके से। अच्छा, लेकिन क्या कभी हमने कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक तो था हमारा रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन, एक था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या हमने अभी तक उस डेसिमल एक्सपेंशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा है? तो आंसर है नो। अब हम सीखेंगे कि इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम किसी नंबर लाइन पर किस तरीके से बनाते हैं और उसको विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज मतलब जैसे हमें 3.7 अगर मान लो 3.7 अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता तो हम आसानी से रिप्रेजेंट कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें इस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को, ये हमारे लिए एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, हमें इसको नंबर लाइन पर बनाना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। जैसे बेटे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा। हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, वहाँ पे दो नंबर्स को, मतलब वहाँ पे हम नंबर्स लिखेंगे कई सारे, ठीक है। अब हमें उन ये जो नंबर है ये किसी ना किसी दो नंबर्स के बीच में आ रहा होगा, तो हम इसको मैग्निफिकेशन की मदद से, मैग्निफिकेशन प्रोसेस की मदद से इसको पता करेंगे कि ये एक्चुअल में किस पॉइंट पर लाई कर रहा है उन दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, करके देखते हैं। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बिल्कुल है सर, क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेस के बाद वैल्यू फिनिश हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। ओके, चलिए देखते हैं। ठीक है बेटा, तो फाइनली मुझे इस नंबर को किसी नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। चलो, तो एक बात मुझे बताओ कि ये जो 3.765 है, तो ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा होगा? सबसे पहले तो मुझे ये सोच के बताओ। हाँ, तो आंसर है ये सर, ये 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है डेफिनेटली। तो ठीक है, हमने क्या करा, स्टेप नंबर वन में हमने एक क्या बनाई, एक नंबर लाइन बना रहे आ रहे हैं हमने बनाई एक नंबर लाइन। ये हमारा ओरिजिन, और यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स एंड सो ऑन पे पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसी कुछ हमने नंबर लाइन बनाना सीखा है। तो ये तो श्योर है कि ये जो नंबर है, गिवन नंबर, ये इन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 में हमने एक इसकी हिंट बना ली कि हाँ भाई ये इन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले रिप्रेजेंट करूँगा 3.7 को 3 और 4 के बीच में। किसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ प्यारे बच्चों? 3.7 को। ठीक है, तो अब मुझे इतने सारे नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं एक नंबर लाइन बनाऊँगा और एक एंड पे लिखूँगा मैं 3 और एक एंड पे लिखूँगा मैं 4। मैंने क्या करा, मैंने अपने मन में मैग्नीफिकेशन की मदद से इसको एक्सपेंड कर दिया, इन दो नंबर के गैप को
एक्सपेंड कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन दो नंबर्स के बीच में 10 इक्वल डिविजन्स बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ? 10 इक्वल डिविजन्स। तो देखो 10 इक्वल डिविजन्स बनाने के लिए मुझे 9 डंडे बनाने पड़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप काउंट करोगे तो 10 इक्वल डिविजन्स बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है? 3.7। तो 3.7 कैसे आ रहा होगा? देखो 3 के बाद 3.1, क्या मैं इसको 3.0 लिख लूँ? कोई बात है क्या? नहीं है सर। फिर 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4.0 या 4। जब मैंने इसको मैग्नीफाई करा तो इसकी अंदर की और हमें डीपनेस पता चली कि हाँ भाई इसमें ये नंबर्स भी हैं। अच्छा मालूम है, जब हम इन दो नंबर्स के बीच के गैप को और एक मैग्नीफाई करोगे ना तो इसकी और डीपनेस पता चलेगी, हम और इसकी गहराई में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि ये रहा मेरा 3.7। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या करा? मार्क कर लिया। ये किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है? तो आंसर है ये 3 और 4 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। अब स्टेप नंबर 3, क्या आप लोग मुझे सोच के बता सकते हो कि मैं स्टेप नंबर 3 में अब किसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ? हाँ, 3.765 को, 3.76 को। तो देखो 3.76 जो है, अब वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा होगा? सोच के बताओ। 3.76 किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा होगा? तो आंसर है सर ये 3.7 और ये 4.7 के बीच में लाई कर रहा होगा, है ना? हाँ 4.7 नहीं, सॉरी 3.8, 3.7 और 3.8 के बीच में, या है ना? यही तो कर रहा होगा। जैसे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 अप टू 3.8, है ना? जब हमने इसके बाद भी इसको मैग्नीफाई करा, अब वो कैसे करा देखो, ध्यान से देखना। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें सोचने से, ये क्वेश्चन हमें सोचने पे मजबूर कर देता है मैग्नीफाई करने पे। 3.7 और ये 3.8, क्या मैं इसको 3.70 लिख लूँ और इसको 3.80 लिख लूँ? कोई बात है? अगेन मैं फिर से इसमें 10 इक्वल डिविजन्स करूँगा तो मुझे 9 इसके 9 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो ठीक है, 9 पार्ट्स बन गए और ये 10 इक्वल डिविजन्स बन गए हैं। जब मैंने 9 डंडे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैं हर पॉइंट की नेमिंग कर दे रहा हूँ। 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, ये आ गया, चलो 77, 3.78, 3.79, ठीक है। अब मुझे ये नंबर मिल गया, मैंने हाईलाइट कर लिया। तो ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है? जब मैंने इसके बाद इसको मैग्नीफाई करा तो मुझे और इसकी गहराई पता चली, हाँ, कि ये इन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है ना? यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? अभी तक मैंने कहाँ तक रिप्रेजेंट करा? स्टेप नंबर 3 में 3.76 तक। अब मैं फाइनली करने वाला हूँ 3.765 को, है ना? अब आप क्या मुझे बता सकते हो कि 3.765 किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा होगा?
हाँ, अब आप बता दो कि सर ये 3.76 और 3.77 के बीच में कहीं ना कहीं लाए कर रहा होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल, स्टेप नंबर 4 में हम एक फिर से नंबर लाइन बनाएंगे। फाइनल नंबर लाइन है हमारी ये, है ना। और इसमें हम कौन से नंबर लिखेंगे? 3.76। क्या मैं 3.76 को 3.760 लिख लूँ और इसको 3.770? फिर से वही 10 इक्वल डिवीजन, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 3.7 मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है? 3.765, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764। ठीक है बेटे, अब मुझे कौन सा नंबर दिख गया? 3.765। ये रहा। जब मैंने इसको इन दो नंबर्स को और मैग्नीफाई करा तो फाइनली मुझे ये पॉइंट मिल गया। अब ये किन दो नंबर्स के बीच में आए हैं जब मैंने कौन से दो नंबर्स को वो करा है मैग्नीफाई? जब मैंने 7.76 और 3.76 और 3.77 को और मैग्नीफाई करा, तब मुझे फाइनली इस पॉइंट के बारे में पता चला कि हाँ भाई, ये पॉइंट जो है वो 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। अच्छा, ये जो मैंने लाइन सेकंड लाइन जो बनाई है ना, ये सेकंड लाइन में एक गड़बड़ी हो गई। सेकंड लाइन जो होगी वो ये नहीं, ये होगी, क्योंकि हम इन दो नंबर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं ना, है ना। ये वाली नहीं होगी, ये ऐसे होगी जो मैंने स्टेप नंबर लास्ट स्टेप में जो बनाई है, ठीक है। क्योंकि आप इन दो नंबर्स को मैग्नीफाई कर रहे हो ना, इसलिए। क्लियर हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है और आने वाला अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर है? इसी प्रोसेस को बेटे सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन बोला जाता है। सक्सेसिव का मतलब है कि एक के बाद एक मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई करते चले जाना, करते चले जाना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें 4.26 बार, मतलब 26 रिपीट हो रहा होगा, ये तो हमने सीखा है। ये देखो, ऐसे एक पैटर्न बनना है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब हमें इसको नंबर लाइन पर विजुअलाइज करना है। कहाँ तक? अप टू 4 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के 4 प्लेस तक, मतलब 1 2 3 4 यहाँ तक, बस, है ना। चलो करते हैं इसको भी। अच्छा बेटे, एक बात तो श्योर है कि ये जो 4.26 जो हमें करना है, ये किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा होगा किसी नंबर लाइन में? हाँ, तो आंसर है कि सर ये 4 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो बेटे क्या मुझे करने में इसको कठिनाई होगी? सर बिल्कुल नहीं होने वाली है। 1 2 3 4 5 नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लिख रहा मैंने खाली पॉजिटिव लिख ली है, ठीक है। तो ये तो श्योर है कि ये इन दो नंबर्स के बीच में आने वाला है, इसी नंबर्स के बीच में आएगा। अब मैंने क्या करा, इसको मैग्नीफाई करा, है ना। अब समझना ध्यान से, ये मेरा स्टेप नंबर 1 था। अब मैं लेके आया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में मुझे किसको रिप्रेजेंट करना होगा? हाँ, सबसे पहले पहली डेसिमल प्लेस को। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये 4.2 और ये मेरा 4.3, क्योंकि मुझे अगर 4.2 को रिप्रेजेंट करना है तो 4.2 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा होगा? तो आंसर है 4 और 5 के बीच में। 5 आएगा यहाँ पे, है ना, 5। क्या मैं 5 को 5.0 लिख लूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। फिर से वही 10 इक्वल डिवीजन हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
4.1, 4.2। अब 4.2 तो हालांकि मुझे मिल गया है, चलो मैं आगे के नंबर और लिख ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या करा, हाईलाइट करा। क्लियर। अब ये मुझे किन दो नंबर्स के बीच में मिल रहा है? हाँ, तो आंसर है सर, जब आपने 4 को मैग्नीफाई करा उसके बाद ही हमें ये नंबर पता चला कि हाँ 4.2 इन दो नंबर्स में के बीच में किस पॉइंट पर आ रहा होगा, है ना। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ मेरा। अब स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है होगा? हाँ, 4.26 को। तो 4.26 जो है बेटा, इतना तो श्योर है कि ये जो नंबर है ये 4.2 और 4.3 के कहीं ना कहीं बीच में आ रहा होगा डेफिनेटली। हाँ, तो मैं एक नंबर लाइन पर क्या करने वाला हूँ, यस, मैं अगेन 4.2 और मैं 4.3 को मैंने पकड़ा। क्या मैं इसको 4.20 और 4.30 लिख लूँ? कोई बात? फिर से भाई 9 इक्वल डिवीजन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 0.25, 4.26, 4.27, 0.29। ठीक है, तो मुझे हाईलाइट क्या करना है? 4.26, ये मिल गया मुझे। ठीक है बेटे, ये किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है? मैंने कौन से दो नंबर्स को मैग्नीफाई करा? यस, 4.2 और 4.3 को। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके बीच में भी पॉइंट देखना है ना, तो मैंने इन दो नंबर्स को और मैग्नीफाई कर दिया। अब फिर से स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में मुझे क्या रिप्रेजेंट करना होगा? 4.262 को। मैंने ये कर लिया, अब मुझे करना है 4.262 को। तो बेटा इतना तो श्योर है हम कि 4.262 जो है वो इन दो नंबर्स के बीच में लाए करेगा। अब हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़नी चाहिए। तो ठीक है, फटाफट इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने ये दो नंबर्स नहीं लिखे हैं, मुझे खाली 4.262 को करना है। तो देखो ये तो मुझे यहाँ पे मिल ही गया। अब आप कहोगे सर अगर एग्ज़ाम में हम ऐसे कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें तो खाली मेन जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो पॉइंट है, अब ये किन दो पॉइंट्स के बीच में, किन दो नंबर्स के बीच में आया है? एग्जैक्टली ये 4.26 और 4.27 के गैप को जब मैंने और हाईलाइट करा और इसको मैंने एक्सपेंड करा तो मुझे ये मिला। जैसे हम फोटो होते हैं ना मोबाइल में, फ़ोटो जब हम उसको और आगे जूम इन करते हैं तो हमें उसकी और क्लियरिटी पता चलती है। मतलब अगर मोबाइल का पिक्सल्स अच्छे हैं तो, है ना, ऐसे ही हम इसमें दो नंबर्स के बीच कोई गैप को भी जूम इन कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई एक्चुअल में ये पॉइंट जो है, ये नंबर जो है, ये इन दो नंबर्स के बीच में कहाँ आ रहा होगा। अब मैं लास्ट स्टेप में क्या करने वाला हूँ? लास्ट स्टेप में मैं उस नंबर को रिप्रेजेंट करूँगा जो मुझसे पूछा जा रहा है, 4.2626 को। तो ये जो नंबर है ये डेफिनेटली इन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। जब मैं इसको और जूम इन करूँगा तो करते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने नंबर लाइन बना ली। अब मुझे फाइनली बेटे मुझे अपना नंबर तो मिल गया, मज़ा आ गया। मुझे किन दो नंबर्स के बीच में मिला ये? बिल्कुल 4.26 और इन दो नंबर्स के बीच में। जब मैंने और इसको जूम इन करा तो मुझे फाइनली पता चला कि ये पॉइंट तो भाई यहाँ था। तो ये एक तरीके का जूम इन प्रोसेस हो रहा है, जैसे पिक्चर में हम जूम इन करते हैं ऐसे ही हमने नंबर लाइन पे भी जूम इन कर दिया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 4.2626 वो इन दो नंबर्स के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कोने में होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ छिपा हुआ है।
वो हमने इस प्रोसेस से जूम इन प्रोसेस से इसको सॉल्व करा। ठीक है, तो ये था एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 के।